अब यहाँ पर अहम खबर है। कायम मुकाम स्पीकर ज़हीर इकबाल चन्नड़ की ज़ेर सदारत पंजाब असम्बली का इजलास हुआ। ऐवान में अपोजिशन और हुकूमती अरकान की हाथापाई। अपोजिशन अरकान का पंजाब असम्बली के इजलास से वॉकआउट। अपोजिशन का पंजाब असम्बली के अहाते में एहतजाज किया गया और नारेबाजी भी की गई। कायम मुकाम स्पीकर ज़हीर इकबाल चन्नड़ की ज़ेर सदारत पंजाब असम्बली का इजलास हुआ। इजलास का मजीद हवाल जानेंगे राव दिलशाद हुसैन से। जी राव दिलशाद, बताइएगा। बिल्कुल जी, आज का जो इजलास था वो उस वक्त अचानक मुलतवी करना पड़ा जब हुकूमती और अपोजिशन अरकान असम्बली एक दूसरे के दस्ते गिरफ्तार हुए। आपके बताएं कि हुकूमती और अपोजिशन अरकान ने एक दूसरे पर आज थप्पड़ों की बारिश कर दी है। ये उस वक्त वाक़या पेश आया जब डिप्टी अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली जो है वो मोइन कुरैशी जब तकरीर कर रहे थे, तो उनकी तकरीर के दौरान जो है वो हुकूमती और अपोजिशन जो अरकान असम्बली है वो एक दूसरे पर फिक्रे कस रहे थे, जिस पर हसान रियाज जो कि जिनका ताल्लुक हुकूमती जमात से है, जबकि अपोजिशन के खालिद निसार डोगर के मबैन जो है वो तलक जुमलों का तबादला हुआ। उसी दौरान जो है वो हाथापाई भी शुरू हुई। सूबाई वुज़रा जिनमें ज़िशान रफीक, मलिक शोएब अहमद भरत और आशिक करमानी ने मामले को फौरी तौर पर जो है वो निपटाने की कोशिश की, लेकिन उतनी देर में थप्पड़ों की बारिश अरकान असम्बली एक दूसरे पर कर चुके थे। और अब उसके बाद जो है वो जो ही ये वाक़या पेश आया जिस पर कायम मुकाम स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक ज़हीर इकबाल चन्नड़ ने जो है वो अरकान असम्बली को बाकायदा नाम लेकर हसान रियाज और डोगर रुकन असम्बली खालिद निसार डोगर को जो है वो बाकायदा मना भी किया, लेकिन उसके बावजूद सूरत हाल जो है वो इस कदर खराब हुई कि डिप्टी स्पीकर की जानिब से इजलास, कायम मुकाम स्पीकर की जानिब से इजलास 5 मिनट के लिए मुलतवी करना पड़ा। आप ये बताएं कि अब चूंकि अपोजिशन वॉकआउट कर चुकी है और इजलास 5 मिनट के लिए जो है वो मुलतवी किया जा चुका है। जी ठीक है। राव दिलशाद, हमें ये भी बताएं, अपोजिशन और हुकूमती अरकान की हाथापाई की क्या वजह बनी और जिन अरकान ने हाथापाई की है उनके क्या नाम हैं? बिल्कुल जी, हुकूमती रुकन है हसान रियाज, जबकि अपोजिशन रुकन है खालिद जुबैर निसार डोगर। इनके मबैन तलक जुमलों का तबादला हुआ। ये वाक़या उस वक्त पेश आया जब डिप्टी अपोजिशन लीडर मोइन कुरैशी जो है वो तकरीर कर रहे थे और कायम मुकाम स्पीकर ज़हीर इकबाल चन्नड़ की गुफ्तगू के दौरान अपोजिशन रुकन खालिद निसार डोगर अपनी सीट से उठकर हुकूमती रुकन की जानिब बढ़े, जिस पर जो है वो मामला ज्यादा खराब हुआ और अपोजिशन रुकन खालिद निसार डोगर ने हुकूमती रुकन हसान रियाज पर हमला करते हुए मुंह पर थप्पड़ भी मारा। आपके बताएं कि सूबाई वुज़रा शोएब अहमद भरत, आशिक करमानी और मोइन कुरैशी की जानिब से बीच दुआ करवाने की कोशिश की गई, लेकिन इसी दौरान अवान का माहौल खराब होने पर कायम मुकाम स्पीकर ज़हीर इकबाल चन्नड़ ने मामला को हल करवाने के लिए पंजाब असम्बली का इजलास 5 मिनट के लिए मुलतवी किया। आपको बताएं कि पंजाब असम्बली का इजलास बिल्कुल स्मूथ जो है वो चल रहा था, लेकिन एकदम से जो वो हुकूमती और अपोजिशन अरकान जो है वो आमने सामने हुए और उसके बाद जो है वो थप्पड़ों की बारिश भी हुई, हाथापाई बाकायदा हुई। अभी हाल ही में ये मामला जो है वो रिपोर्ट हुए थे, जिस पर एहतजाज करने के मामले पर 26 अरकान को स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान की जानिब से मुअत्तल किया गया था और हंगामा रही करने पर मुअत्तल किया गया था, लेकिन आज एक मरतबा फिर जो है वो इस तरह का वाक़या रिपोर्ट हुआ है। जी ठीक है। राव दिलशाद, काफी हंगामा आराई हुई है, तो अपोजिशन और हुकूमती अरकान के दरमियान क्या कानूनी कार्रवाई मजीद हो सकती है इस पर? अभी इजलास को 5 मिनट के लिए मुलतवी किया गया है। अपोजिशन ने वॉकआउट किया और जो ही अब दोबारा इजलास शुरू होगा तो मुमकिन तौर पर जो है वो तमाम जो अरकान असम्बली है वो मुमकिन तौर पर असम्बली वापस आएंगे, लेकिन फिलहाल इजलास मुलतवी किया जा चुका है। जी ठीक है। राव दिलशाद हुसैन, हमें एक दफ़ा फिर सारी वजूहात भी सामने लाइएगा कि अपोजिशन और हुकूमती अरकान के दरमियान हाथापाई की मजीद क्या वजूहात सामने आई हैं? देखिए, डिप्टी अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मोइन रियाज कुरैशी जो है वो गुफ्तगू कर रहे थे और इस पर स्पीकर और कायम मुकाम स्पीकर मलिक ज़हीर इकबाल चन्नड़ और डिप्टी अपोजिशन लीडर के मबैन जो है वो बातचीत चल रही थी। ताहम इसी दौरान आवाजें कसने पर हुकूमती और अपोजिशन अरकान जो है वो आमने सामने हुए, लेकिन ये वाक़या उस वक्त पेश आया जब अपोजिशन रुकन असम्बली खालिद निसार डोगर ने अपनी सीट से उठकर हुकूमती रुकन की जानिब बढ़े, जिस पर हुकूमती रुकन हसान रियाज को बाकायदा जो है वो जिस पर सूबाई वज़ीर बल्दियात ज़िशान रफीक, सूबाई वज़ीर ज़राअत आशिक करमानी और सूबाई वज़ीर कानून शोएब भरत भी
जो बीच में जो कराने गए, लेकिन उतनी देर में अरकान एक दूसरे पर थप्पड़ों की बारिश कर चुके थे। तो इस सारे मामले की खराब सूरत हाल के बायस जो है वो स्पीकर पंजाब असम्बली ने इजलास फौरी तौर पर 5 मिनट के लिए मुलतवी किया, लेकिन अपोजिशन जो है वो इजलास से टोकन वॉकआउट करके बाहर जा चुकी थी। जी जी ठीक है राउदल शाह, जैसा कि ऐवान में ये पहली दफ़ा वाक़या पेश नहीं आया, ये हाथापाई, ये लड़ाई झगड़ा, इससे पहले भी इजलास में ड्यूरिंग इजलास ये हाथापाई होती रही, तो क्या आप अपनी राय पेश करें, क्या इस पे कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए? एग्जैक्टली चूंकि ऐवान में रूटीन वर्क है, एहतजाज, हाथापाई, जुमलों का कसना, लेकिन इस आपको बताएं कि हाल ही में जो वाकयात पेश आए, 26 अरकान को एहतजाज और हंगामाराई की पादाश में सस्पेंड किया गया, उनके खिलाफ रेफरेंसेस के लिए दरख्वास्तें दी गई, लेकिन जो असम्बली के प्रोसीजर है 200 रूल्स 223 उस पर अमल दरामद की हुकूमत और अपोजिशन की जानिब से जो अज़्म का इजहार किया गया, लेकिन आज एक मतलब फिर जो है वो रूल्स की वायलेशन दोनों हुई है। आवाजें कसने पर एक दूसरे पर आज अरकान असम्बली जो है वो हमलावर हुए हैं, जिस पर बार बार स्पीकर की जानिब से रोका भी गया, लेकिन अरकान ने बार बार जो है वो एक दूसरे पर ना सिर्फ जुमले कसे बल्कि आज थप्पड़ों की बारिश भी जो है वो हुई है एक दूसरे पर। जी जी ठीक है, राव दिलशाद हुसैन हमारे साथ मौजूद रहिएगा। हमें ज्वाइन किया है सीनियर तज्जियाकार नवीद चौधरी ने, उनसे मजीद बात करेंगे। जी नवीद चौधरी, जैसा कि ये मामला आप देख रहे हैं, ऐवान में अपोजिशन और हुकूमती अरकान के दरमियान यहाँ हाथापाई का ये मामला पेश आया, तो इस पर ये क्या कहेंगे कि इजलास में ऐसा होना चाहिए, अपोजिशन और हुकूमती अरकान के दरमियान कोई इन पर कोई कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए? बहुत शुक्रिया। देखें, अभी 11 दिन नहीं गुजरे जब अपोजिशन अरकान को अपनी हुकूमियत के लाले पड़ गए थे। असेंबली सेशन के दौरान जिस तरह की हुल्लड़बाजी उन्होंने की, वज़ीर आला की तकरीर के दौरान भी बहुत ज्यादा हंगामा किया, उसके नतीजे में उनके खिलाफ फैसला दिया गया इलेक्शन कमीशन को। फिर मुज़ाकरात होते रहे और सबने देखा कि उसमें अपोजिशन लीडर भी बैठे और उधर से मियां मुश्तबा और शिदार रहमान को तो बैठने कमेटी बनी थी, वो बैठते रहे। फिर स्पीकर ने बहुत अच्छा रोल प्ले किया और अल्टीमेट उसमें ये तय पाया कि इजलास को समूह तरीके के साथ चलने दिया जाएगा, जो तरीकेकार होता है, और बजाय इसके हुल्लड़बाजी हो, हाथापाई की नौबत आए और एक दूसरे का घेराव किया जाए, किसी वजीर को या वजीर आला को तकरीर न करने दी जाए, तो इस किस्म की जो हरकत हैं वो उससे बाहर पर इज्तनाब किया जाएगा। लेकिन हमने देखा है कि अभी ये मामला कहना चाहिए कि बिल्कुल अभी उसकी चाय भी खुश्क नहीं हुई, जो चीजें तय पाई थी, उसके बाद ये हंगामा हमारे दोबारा शुरू हुई है। आज जब खिताब था वज़ीर कानून का, उस दौरान इतनी ज्यादा हुल्लड़बाजी हुई कि उन्होंने स्पीच नहीं करने, बाद में हमने देखा कि ये बाकायदा हाथापाई पर उतर आए हैं। तो ये किसी भी तौर ये मुनासिब नहीं है। जाहिर है स्पीकर पास इख्तियार है, वो एंट्री बैन कर सकते हैं और इस सेशन के लिए जो है वो सीनियर काम को बाहर भी कर सकते हैं, जो मुलव्वस है पूरी हंगामा रही के अंदर। ये फिजिकली इस तरीके के साथ एक दूसरे को मारना या गालियां देना या इस तरह की हुल्लड़बाजी करना कि जिससे फैमिली का जो माहौल है वो अगर हो प्लस कार्रवाई रुक जाए, इसकी किसी तौर इजाजत नहीं दी जा सकती। तो ये कोई अच्छा तर्जुमा नहीं है और मैं समझता हूँ इसमें अपोजिशन की जिम्मेदारी बहरहाल ज्यादा है। उनको सोचना चाहिए कि चंद दिन पहले जब कार्रवाई होना शुरू हुई थी वो क्या कह रहे थे, उनके मुतालबात क्या थे, किस तरीके के साथ वो रिलीफ मांग रहे थे, और अब उन्होंने बाकायदा यहाँ रेसलिंग का अखाड़ा बना दिया इसको। तो ये सूरत हाल बहुत अफसोसनाक है। बिल्कुल अदम बर्दाश्त की सूरत हाल बढ़ती जा रही है। अरकान में हमारे साथ मौजूद थे नवीद चौधरी और राव दिलशाद हुसैन, बहुत शुक्रिया आपका।